सच बात है। ये बिल्कुल सही कहावत है कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आइए इस बात की कहानी से समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने आया। वो काफी दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस नवयुवक को समझाते हैं कि तुम जीवन में चिंता ना लो, जो कुछ भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। नवयुवक गुस्से में कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ लूट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज लूट ली और अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और यह बुरा ही है। आप इसे भला कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है? दरअसल वो युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। जंगल में घूम रहा था, लेकिन लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात की कहानी की मदद से समझता हूं। आओ इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। महात्मा ने उस नौजवान से कहा, एक समय की बात है, एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिनके पास खाने को कुछ न था। उसके पास थोड़े बहुत अनाज की वस्तुएं थीं, लेकिन बाढ़ में उस सब बर्बाद हो गई और जो कुछ बचा था सब नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं है, पिताजी बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया। कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छिन गया। यहाँ पे खाने को मेरे पास अनाज नहीं है और रहने को जो भी हमारे घर था वो बाढ़ में बह गया। इसमें अच्छा क्या है? ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ है। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के को घर से भगा दिया और बोला, तू यहां से चला जा, तू यहां रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहां से चला गया, लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक घर नहीं आया। किसान को यह बात समझ में आई कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नौका आई और उसमें से लोग उसमें से उतरे। लोग उस गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी कहती है, आपने यूं ही उसी को डांट दिया। सही तो कह रहा था। देखिए, अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बचा लिया। उसने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं हो। इनका बचान ही काम है, सिरकफ बचने से ताया होता है। अभी इन्होंने बचा लिया, लेकिन हमारे पास खाने को भोजन नहीं रहने को घर है। हम कहां रहेंगे, क्या खाएंगे? क्या इसका कोई हल है? किसान की पत्नी ने कहा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? आप इतनी परेशानी क्यों लग रहा है? किसान बोला, दरअसल बात पैसों की नहीं है। उस घर में एक पोटली थी। इस पोटली बहुत ही खास चीज रखी थी, वो भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वो है ही नहीं तो उसको बताने का क्या तात्पर्य? धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांगकर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक काम चलता? इस साल उसे खेतों में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वो बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करा जाए। एक शाम को अपनी पत्नी से बैठकर बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी ने बोला, चिंता करने से क्या होगा? आप नगर में जाके कोई और काम तलाश क्यों नहीं करते हैं? थोड़े समय बाद कुछ न कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी। कुछ धन तो आएगा, इससे जीवन जीना आसान हो जाएंगे। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। नगर हर गलियों में कुछ काम ढूंढने लगा कि कोई उससे कोई काम दे, लेकिन कहीं किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वो चिंता की मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। उसके पास घर नहीं है। उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया। मेरा एक लड़का, वो भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूं। ऊपर से वो कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये भला अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझती है, क्या आप फालतू में चिंता कर रहे हो? आप फिर से कोशिश करो। काम कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। अब घर पे बैठ के रोने से अच्छा है आप कुछ ना कुछ कोशिश किया करो, क्योंकि क्या पता कुछ काम हाथ लग जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वो फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। अगले दिन फिर प्रातःकाल वो काम की तलाश में नगर में निकला, लेकिन इस बार भी उससे कोई भी काम हाथ नहीं लगा और फिर निराश हुए घर लौटा। वो घर लौटने वाला था कि रास्ते में उसे फिर एक महात्मा मिले और बोले, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? किसान ने उनको सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया और मेरे पास खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं। छोटा सा घर मैंने कैसे भी करके बनाया है और फिर भी मैं जीवन बड़ी मुश्किल से गुजार कर रहा हूं। उस महात्मा ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? महात्मा से उस किसान ने कहा, परेशान वाली बात नहीं है कि मैंने गुस्से में अपने लड़के को सुना दिया था और वो उस दिन से घर छोड़कर चला गया। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूं जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया, बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूं, मेरा सब कुछ छीना हुआ है, मेरे पास खाने में कुछ भी नहीं, मेरा लड़का भी मेरा साथ नहीं दिया और वो भी घर छोड़कर चला गया। इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है? ये तो हर तरह से बुरा है। महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हारे समय आने पे मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। वो महात्मा वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उस रात को ये सोच के हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं। लेकिन अगले दिन वो फिर काम की तलाश में वो नगर में निकल जाता है, लेकिन इस बार किस्मत उसकी सही होती है और उसे एक बड़े सेठ के घर में उसे करने के लिए कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहां पे पैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो सेठ कहते हैं, और तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर पे बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहां पे रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं वहीं ठीक हूं। उसने अच्छी तनख्वाह पे उस किसान को काम पर रख लिया। अब वो किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन रात को उसका दरवाजा एक लड़के ने खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और देखे, हैरान रह गए कि एक लड़का लंबी सी कर और बड़ा सा बैग ली दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया, उसे समझ में नहीं आई है कौन है। लड़के ने बोला, पापा, मैं हूं आपका लड़का। वो हैरान रह गया, आखिर ये कैसे हुआ? ये क्या चमत्कार है? लड़की ने बोला, आपने घर बदल लिया, हमें बताया नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहाँ पे है। दरअसल मैं उस दिन यहाँ से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में निकला था और मुझे वहां पे कहाँ मिल गया और मैं वहीं पर व्यापार करने लगा और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ और आज उसकी बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूं। और मैं आपको बता दूं, मैंने वहां पे नगर में एक और घर बनवा लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा, उसे समझ में आ गया। लड़के ने कहा, पापा, मैंने कहा था ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं उस दिन बाहर नहीं आई होती और इन सब कुछ बहा नहीं होता तो क्या पता ये बात मैं आपसे बोलता नहीं। अगर ये बात मैं ना बोलता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं भगाते और ना ही मैं रोजगार के लिए नगर में तलाश करता। किसान ने कहा, हाँ, मुझे ये बात समझ में आ गई, ये बिल्कुल सही बात है। देखो, उसकी बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई है, यानी अब डबल मुनाफा, डबल पैसे और हर तरह से फायदा ही फायदा। हम तो मालामाल हो गए बेटे। किसान और लड़का जोर जोर से उछलने लगे। कहानी के बाद महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया, जिंदगी में एक बात याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं है कि वो कुदरत के फैसले को नहीं समझ सकता और ना ये जान पाता है कभी कि उसके साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। वो सिर्फ आज को देखता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन सच में देखा जाए तो अगर अच्छी नीयत और मन साफ है तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं होता। महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया कि जिंदगी में जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये वक्त गुजर जाएगा। इस बात को तुम याद कर लेना कि समय कितना भी बुरा हो, तुम्हारे जिंदगी में कितने भी दुख या फिर मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना हो, एक वक्त बाद सब ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस वो समय बुरा होता है, इसीलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े।
अगर कुछ बुरा होता है तो भी अच्छे के लिए होता है, लेकिन देर से ही सही उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान का समय खराब होता है लेकिन समय ठीक भी हो जाता है। तब उस नवयुवक ने कहा, लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया। इसमें अच्छा क्या है? अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे एक जंगल में कुछ मिला था, ये लो। तब महात्मा से उसे एक चमकदार चमकदार पत्थर दिया और कहा, तुम इसे ले जाकर नगर में बेच सकते हो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। उस लड़के को भी यह बात समझ में आ गई कि बात तो सही है। अगर ये मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा के पास नहीं आता, और जब मैं महात्मा के पास नहीं आता तो मुझे पत्थर कभी नहीं मिलता। दरअसल वो एक पारस पत्थर था जिसको लोहे से स्पर्श करा के हर लोहे की चीज को सोने बनाया जा सकती थी। अब वो भी मालामाल हो गया। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक। मेरे मन में अनावश्यक विचार हमेशा चलते रहते हैं। मैं जब भी कोई काम करने बैठता हूं तो मेरा उस काम में मन लगता ही नहीं है। मैं उस काम को कितना भी करने की कोशिश कर लूं, लेकिन उस काम के दौरान मेरा मन किसी और ख्यालों में डूबा रहता है। चाहे मुझे पढ़ाई करनी हो या किसी काम में ध्यान लगाना हो या फिर वो किसी भी तरह की कोई भी काम क्यों ना हो, मेरे हाथ पैर शरीर तो उस काम को करते हैं, लेकिन मेरा मन कहीं दूर किसी ख्याली भावनाओं में खोया रहता है। मेरे जिंदगी में बड़े सपने हैं। मैं सोचता हूं कि ये करूंगा वो करूंगा और किसी भी तरह से जीवन में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन मैं उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाता। अब आप ही बताइए इस समस्या का क्या हाल है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। महात्मा ने उस नौजवान से कहा, एक समय की बात है। एक नगर में एक किसान रहता था। जो किसान मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उसका काम था डेली नदी से रेत को निकाल के उसके बालू यानी रेत को ले जाकर बाजार में बेचना, और उस काम को वो सदियों से करता आ रहा था और वहीं उसकी रोजी रोटी थी। एक समय की बात है, वो किसान एक बार नदी से रेत निकाल रहा था। तब तक उसने देखा कि एक लड़का नदी किनारे बैठ के जोर जोर से रो रहा है। किसान को समझ में नहीं आया और वो चुपचाप उस लड़के के पास गया और उससे बोला, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर सकता हूं? उस लड़के ने कहा, नहीं, तुम मेरी किसी तरह से मदद नहीं कर सकते। किसान बोला, अरे दुखी मत हो, तुम बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। मैं हर वो संभव कोशिश करूंगा जिससे तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएं। उस लड़के ने बोला, नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूं, मैं परेशान नहीं हूं। किसान ने आखिरी बार कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी अगर मर्जी नहीं तो तुम मत बताओ, मैं यहां से चला जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक बार मेरी बात मानकर तुम्हें अपनी समस्या बतानी चाहिए कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम बताओ, वरना मैं जा रहा हूं। लड़के ने तब कहा, दरअसल मेरे माँ बाप मुझे बेकार और नालायक समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। वो हर दिन मुझे सुनाते रहते हैं, क्या तू पढ़ता नहीं है, किसी काम को ढंग से नहीं करता, स्कूल जाता है तो कहीं और घूमने चला जाता है। अब बताओ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं स्कूल जाता हूँ, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं, मैं कहीं और घूमने निकल जाता हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है? जहां मन लग रहा है मैं मन को लगा रहा हूं, तो इसमें भला बेकार बोलने का क्या वजह है? अभी तो मेरे पास बहुत वक्त है, मैं पढ़ाई तो कल भी कर सकता हूं, मैं मेहनत कल भी कर सकता हूं, तो इसमें बोलने वाली क्या बात? किसान मुस्कुराया और बोला, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। उस किसान उस लड़के को नदी के बीचों बीच नाव में बैठा कर ले गया और बोला, अब बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? लड़के ने कहा, यहां पे दिखाई देने वाली क्या चीज है? ये तो साधारण सा बस एक नाव है, पानी है, और तुम मुझे बीच में लेकर क्यों आए हो? किसान ने कहा, तुम आसपास के माहौल को देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। लड़के ने फिर कहा, कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर किसान ने अपनी नाव में से उससे रेत उसके हाथ में देता है और कहता है, तुम इस रेत को अपने हाथों में जोर से पकड़ के दिखाओ और इसका और ध्यान रखना कि हाथ से ये रेत बिल्कुल गिरे मत। अगर नदी के किनारे तक तुम रेत को बचा लेते हो
तो तुम्हें इनाम में कुछ मिलेगा। लड़का बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं इस रेत को हाथ से गिर ही नहीं दूंगा। किसान नाव को जोर जोर से चलाने लगा और धीरे धीरे दूसरी छोर पर पहुंच गया। अब किसान ने कहा, तुम अपने हाथ खोल कर दिखाओ उससे। लड़के ने जैसे हाथ खोला, देखा उसके हाथ में रेत नहीं थी ही नहीं, सब गिर चुकी थी। वो आश्चर्यचकित रह गया। बोला, ये कैसे हुआ? मैंने तो मुट्ठी को बहुत जोर से बंद किया था, इसमें से तो रेत के निकलने की कोई संभावना ही नहीं थी। फिर आखिर ये कैसे हुआ? क्या तुम कोई जादूगर हो? ये रेत कहाँ चली गई? किसान मुस्कुराया और बोला, ये रेत कहीं नहीं गायब हुई। तुम्हें पता नहीं लगा कि धीरे धीरे कब तुम्हारे हाथ से निकल गई, और तुम कितना भी टाइट पकड़ने की कोशिश कर लो, ये रेत ऐसे ही निकल जाती है। लड़का बोला, मतलब? किसान ने कहा, दरअसल यह रेत नहीं, यह समय है जिसको तुम कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम पछताओगे। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम इस रेत को गिरने ना दो तो मैं तुम्हें इनाम में कुछ दूंगा, लेकिन अब नहीं। मैंने पूछा था कि तुम बताओ तुम्हें नदी में क्या दिखाई दे रहा, तो तुमने कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम अपने आप में इतनी खो गए हो कि तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि तुम जिस नाव में बैठे हो उस नाव के अंदर बेशकीमती सोने थे। तुम्हें भी वो सोना मिल सकता था। जीवन अनमोल है, कुछ करो या कुछ ना करो, तुम कुछ समझो या ना समझो, लेकिन वक्त बेशकीमती है और वक्त धीरे धीरे हाथ से निकलता जाता है और अंत में पछतावा के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आता। तब महात्मा ने उस लड़के से पूछा, अब बताओ तुमने इस कहानी से क्या सीखा? तब उस नौजवान ने कहा, महात्मा, आप ये मुझे कहानी क्यों सुना रहे हैं, और इस कहानी से भला मेरा क्या लेना देना? वो मुस्कुराए और बोले, लेना देना है, क्योंकि जीवन की दौड़ सबकी एक जैसे ही होती है। अब मैं जो तुम्हें 10 आदतों को बताने जा रहा हूं, तुम उन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वो 10 आदतें हैं जो तुम्हें तुम्हारे दिमाग को कमजोर बनाती है और तुम्हें आगे बढ़ाने से रोकती है। अगर तुम मेरे 10 आदतों को सुधार लेते हो तो तुम्हें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और तुम वो बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन अगर तुम्हें इनके बारे में पता ही नहीं तो तुम चाह के भी अपने जीवन को कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए तुम्हें इन बातों को गौर से सुनना होगा। 10. समय की कद्र न करना। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास समय बहुत है, क्या फर्क पड़ता है, मैं इस काम को कल भी तो कर सकता हूं। आज परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यही चीज इंसान को और बर्बादी के रास्ते ले जाती है। जो काम कल करना है उसे आज ही करने की आदत डालो, उसे तुरंत ही खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि सच ये है कि कल नाम की कोई यहाँ पे चीज नहीं होती। कल मतलब हम खुद को बहाना देकर अपने आप को मेहनत से बचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए समय की कद्र करना सीखो, समय की इज्जत करो, क्योंकि समय से बढ़ के अनमोल चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम समय की कद्र करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें महसूस होगी कि तुम दुनिया में कितने कीमती हो। जितना ज्यादा समय कीमती है, उससे ज्यादा कीमती है तुम्हारा मेहनत। अपने समय को मेहनत पर लगाओ, अपने आप को कामयाब बनाने में लगाओ और उन चीजों को देखने में लगाओ जो तुम्हें बेहतर बनाती है, ना कि फालतू काम करके और फालतू की चिंता करके और उन बातों को सोच के जो हुआ ही नहीं। नंबर 9, जरूरत से ज्यादा नींद। लोग यही गलती करते हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। ना कोई सोने का टाइम होता है, ना कोई जगने का टाइम होता है। जब मन करता है सोएंगे, जब मन करेगा उठेंगे, और यही चीज उनके शरीर को कमजोर करती है और वो बीमार पड़ते हैं। वो जब सुबह उठते हैं तो उनके अंदर कोई ऊर्जा नहीं होती। वो सुस्त होकर उठते हैं और सुस्त होकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनके सोने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता। और जिनका कोई सोने का टाइम डिसाइड नहीं होता, उनकी जिंदगी ऐसे ही खाली खाली सी लगती है। वो सुबह देर से उठते हैं, इसलिए उनका शरीर सारा दिन थके थके और बीमार सा रहता है। इसीलिए एक नियम बनाओ कि टाइम से सोऊंगा, टाइम से उठूंगा और हर काम को टाइम पे खत्म करूंगा। महात्मा ने बोला, कम से कम तुमको 6 से 8 घंटा रात में सोना जरूरी है, क्योंकि 6-8 घंटे की पूरी नींद तुम्हारे दिमाग को तरोताजा करती है और तुम्हें जिंदगी जीने में एक नई ऊर्जा देती है। लेकिन निर्धारित करना है कि तुम्हें कब सोना है और कब जागना है, कि तुम्हें 6-8 घंटे की नींद पर्याप्त मिले।
लेकिन ध्यान देना, ज्यादा सोना हानिकारक है। 8 सही खान पान न करना। हमें लगता है कि अभी नई उम्र है, क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी खाओ, जिंदगी को ऐश करके जियो और बेफिक्र रहो। लेकिन ये गलती कभी नहीं करनी। जंक फूड, बाहर के वो खाने जो हमारे शरीर को, तुम्हारे पेट की, तुम्हारे पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं, तुम्हें तो उनसे जितना दूर हो सके दूरी बनानी चाहिए। इनका इस्तेमाल कम से कम कर देना चाहिए, या तो बिल्कुल ही खाना छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाने, जंक फूड, ये तो पेट को खराब करते हैं और तुम्हारी पाचन क्रिया भी कमजोर होती है, जिसका असर तुम्हें अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन बाद में जब तुम्हें बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हें चीजें नहीं खानी चाहिए थी। तब तुम पछताओगे और तब तुम्हें शायद ये बात समझ में आए कि काश मैंने उस समय अपना खान पान उस टाइम सही कर लिया होता तो आज इसे नौबत नहीं आती, आज मैं बीमार नहीं होता और आज मुझे दवाइयों में या फिर अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाने नहीं पड़ते। इसीलिए वही खाना खाओ जो सेहतमंद है, जो फायदेमंद है और जिससे तुम्हारे शरीर में ताकत मिले और जो शरीर के लिए सही हो, क्योंकि इंसान के शरीर से बड़ा जरूरी कुछ भी नहीं है। अगर इंसान का शरीर सही है तो वह इस दुनिया को जीतने में वो खुद सक्षम है, लेकिन जब शारीरिक सही नहीं तो तुम भला और काम को कैसे सही से कर पाओगे और तुम कैसे जिंदगी को सही से जी पाओगे। इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है। नंबर 7, व्यायाम न करना। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। खान पान के साथ व्यायाम भी शरीर के लिए जरूरी है। हमें लगता है इसकी खास क्या जरूरत है, मैं तो बाद में कर लूंगा, लेकिन नहीं। पुराने जमाने में शुरू से ही इन सब का नियम बनाया गया था कि तुम्हें प्रातःकाल उठना है, सबसे पहले शरीर को साफ करना है, उसके बाद तुम्हें नियमित रूप से व्यायाम करना है। वे हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाता है और साथ ही साथ हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है और हम बिल्कुल तरोताजा महसूस करते हैं। व्यायाम से हम शरीर फिट रहता है, क्योंकि साइंस भी इस बात को मानती है। इसीलिए तो हमें नियमित कम से कम आधे घंटे व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब हम आधा घंटा शरीर को देते हो तो तुम निश्चय ही देख पाओगे कि तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आ रहा है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम आधा घंटा हर दिन व्यायाम करो, व्यायाम के अलग अलग क्रियाएं करो, तुम्हारे अंदर बदलाव दिखाई देगा। चिक्स, अनुशासनहीनता। ये सही बात है। जिंदगी में जिसकी अनुशासन नहीं, उसे बर्बाद होते देर नहीं लगती और अनुशासन हर इंसान के लिए जरूरी है। अनुशासन सबके लिए जरूरी है। चेस तुम सोचो, अगर तुम्हारे शहर में कोई ट्रैफिक लाइट ना हो, सबको अपने मन से आजादी दे दी जाए कि तुम्हें जैसे मर्जी जाऊं, जैसे मन आओ, ना तुमको हेलमेट की जरूरत है, ना तुम्हें किसी भी तरह की चीज की आवश्यकता है, सब अपने मन के मालिक बन जाए, फिर भला वो शहर में क्या होगा? उस नौजवान ने कहा, फिर तो हर जगह हादसे ही होंगे, वाहन आपस में भिड़ जाएंगे और लोग लड़ाइयां करते फिरेंगे। महात्मा ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही अगर तुम्हारे शरीर में कोई नियम, कानून या अनुशासन नहीं तो तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन आपस में लड़ते रहेंगे और आखिर में कोई नहीं जीतेगा और अंत में नुकसान तुम्हारा ही होगा। इसलिए अनुशासन जरूरी है। तुम अपने आप को अनुशासन में रखो कि कौन सा काम तुम्हारी सही है, कौन सा काम गलत है। देखो, मन चंचल है, मन तुम्हें भटकाएगा और मन तुम्हें सही रास्ते पर जाने से रोकेगा। इसीलिए अपने इंद्रियों काबू में रखो और उन चीजों के प्रति कभी आकर्षित मत हो जो तुम्हें बर्बाद करती है। इसीलिए जो चीजें बुरी है, जो चीजें गलत है, उनका त्याग करना, उनके तरफ आकर्षित ना हो ना, यही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। और जो इस बात को नहीं समझ पाता वो हमेशा खुद को मुसीबत में ही डाल लेते हैं। 5, कोई गोल न होना। जिंदगी में जिसका कोई रास्ता नहीं वो भला आगे कैसे जाएगा? जिंदगी में जिसके पास कोई मंजिल नहीं वो भला रास्ते पर चलकर भी क्या करेगा? तुम ही सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें सीधे रास्ते में जाओ, तुम कहां पहुंचोगे? अगर तुम्हारे मन में कोई मंजिल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, तो तुम क्या करोगे? इसीलिए जिंदगी में एक गोल के साथ चलना जरूरी है। फिर तुम्हें पता होगा कि कहां पहुंचना है, तुमको कहां रुकना है और तुम्हारी मंजिल क्या है। तब सफर का आनंद आता है। इसीलिए जिंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित करो कि तुम्हें यह बनना है, ये करना है, तो हमारा यही लक्ष्य है और तुम्हारी यही मंजिल है और उस मंजिल के लिए जी जान लगा दो। चाहे जो भी हो, तुम्हें हर हाल में उसे पाना है। और सबसे बड़ी बात, कभी हिम्मत मत हारो। जब तुम्हारे पास एक लक्ष्य होगा तब तुम्हें जिंदगी जीने में मजा आएगा।
तुम हर दिन उसके लिए काम करोगे, हर दिन उन्हें मुश्किलों से निकलने के नई नई योजनाओं बनाओगे, और यही चीज तुम्हें कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाएंगे। जिनके पास मंजिल नहीं वो अपने समय को, अपने दिन को ऐसे बर्बाद करते हैं, लेकिन जिनके पास मंजिल है वो हर दिन उसके लिए काम करते हैं। 4. ज्यादा आराम करना। ये सही बात है, ज्यादा आराम इंसान को बीमार कर देता है, इसीलिए शरीर को ज्यादा आराम मत दो। देखो, एक जिंदगी में बात हमेशा याद रखना, तुम शरीर को जितना आराम देते हो, शरीर तुमसे उतने आराम मांगती है। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, शरीर को मुश्किल में डालो और शरीर को मुश्किल काम को करने पर मजबूर करो, क्योंकि तुम शरीर को जितना आराम दिलाओगे ये उतना ही आलसी बनता जाएगा, और आलस इंसान का बर्बाद कर देता है, आलस ही इंसान का सर्वनाश कर देता है। इसीलिए तुमको आलस से बचना चाहिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नए नए रिस्क लेनी चाहिए। तुम सोचोगे कि इससे भला क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इससे तुम्हारा दिमाग मजबूत होता है। जब तुम नई नई मुश्किलों का सामना करते हो तब तुम्हारी लाइफ में एक नई दिशा मिलती है। 3. ज्यादा सोचना की बीमारी। ये सही बात है, किसी काम को करने के लिए विचार जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा विचार और हद